चलिए भाई नेक्स्ट क्या, अभी समझाते हैं उनको, एक बार रुको। चलिए देखिए नेक्स्ट टॉपिक बनाएंगे मॉडल्स, और बिल्कुल सरल टॉपिक है, एक तो मैं आपको बता देता हूं। इसके अंदर अगर एवरेज आप 100 रूल मानते हैं तो 3-4 रूल ऐसे हैं जो आपको समझाने हैं, बाकी मैक्सिमम आपको याद करना है। ठीक है, याद करने वाला टॉपिक है ज्यादातर। आप एक चीज ध्यान रखना, देखो मॉडल्स जो है ना, मॉडल्स ढंग से समझ लेना, फिर कह रहा हूं मैं, आज सारा बेसिक समझ लो, कल से टॉपिक स्टार्ट करोगे दिक्कत नहीं आएगी। मॉडल्स जो है, एक वर्ड आता है इंग्लिश का क्या, मूड्स। ठीक है, मूड से क्या बना है मॉडल। मूड्स जो शब्द है, इसकी हिंदी क्या होती है, मनोदशा, मतलब मानसिक स्थिति। आपको मॉडल्स का यूज किस हिसाब से करना है, दो चीजों के आधार पर। एक तो सेंटेंस का क्या देखना है, टेंस, और दूसरा उस सेंटेंस के अंदर भाव क्या दिया हुआ है। आपको केवल याद ये करना है कि अगर किसी प्रकार की योग्यता है उस सेंटेंस में तो क्या करना है, अगर क्या नाम से अनिवार्यता है तो क्या करना है, आवश्यकता है तो क्या करना है, परमिशन है तो क्या करना है, मजबूरी है तो क्या करना है, उद्देश्य। भाव समझ रहे हैं हमारे। भाव, अगर मान लो किसी इंसान में काम करने की योग्यता प्रेजेंट में है तो क्या हो जाएगा, कैन। और योग्यता कहां पर थी, पास्ट में, तो क्या हो जाएगा, कुड। आप ध्यान रखेंगे टोटल कितने मॉडल्स होते हैं आपके, 13। 13 के अंदर से कुछ मॉडल ऐसे हैं जो कैन, जैसे कैन समझ में आ गया तो कुड अपने आप आ जाएगा आपको। मे समझ में आ गया तो माइट आ जाएगा। शुड, मस्ट और टू, ये तीनों आपस में क्या है, मिलते जुलते हैं। विल समझ में आ गया तो शैल आ जाएगा, मतलब एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री मॉडल्स है। ठीक है, आप लोगों को मॉडल्स पढ़ाने से पहले मैं वर्ब समझा देता हूं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे बैठे हुए आप इसमें जिन्होंने वर्ब टॉपिक नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो जब पढ़ोगे तब तो डिटेल में पढ़ना ही है। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो इंग्लिश में वर्ब कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, एक वर्ब होती है जिसका नाम होता है लेक्सिकल वर्ब, लेक्सिकल वर्ब। और एक जो वर्ब होती है इसका नाम होता है आपके ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, दूसरी है ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो लेक्सिकल वर्ब है ना, इसी को इंग्लिश में और किस नाम से जानते हो आप कहते हैं ऑर्डिनरी वर्ब। और ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, इसको इंग्लिश में आप किस नाम से जानते हैं, हेल्पिंग वर्ब। इसको आप मेन वर्ब भी कहते हैं, इसको आप प्रिंसिपल वर्ब भी कह दो। लेक्सिकल वर्ब का कोई प्रकार नहीं होता है, लेकिन ऑक्सिलरी वर्ब खुद कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी जो मैं आप लोगों को वर्ब टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, अभी मैं लिखवा देता हूं वापस। दूसरी जो आप लोगों को पढ़नी है अब, वो कौन सी होती है, मॉडल ऑक्सिलियरी। और जो तीसरी है, तीसरी होती है आप लोगों के मार्जिनल, मार्जिनल ऑक्सिलरी। ये होती क्या है, अभी मैं एक एक समझाता हूं आपको, वापस ध्यान रखना। वर्ब दो प्रकार की हो गई, लेक्सिकल हो गई, ऑर्डिनरी हो गई, ऑक्सिलरी हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। लेक्सिकल का कोई टाइप नहीं है। ऑक्सिलरी कितने प्रकार की है, 3 है, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल। पहले इस चार्ट को कॉपी करो, फिर लिखवा रहा हूं मैं एक एक को। वर्ब दो प्रकार की हो गई, लेक्सिकल वर्ब जिसको आप और किस नाम से जानते हैं, ऑर्डिनरी वर्ब। दूसरी ऑक्सिलरी वर्ब जिसको आप कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब होगी 3 टाइप की, प्राइमरी, मॉडल और मार्जिनल।
चलिए देखिए इधर क्या प्राइमरी ऑक्सिलरी है, मॉडल ऑक्सिलरी है। मॉडल शब्द में ए यूज करना है, ध्यान रखना, ठीक है, और एक होगी मार्जिनल। अब ये होती क्या है पहले मैं आपको समझाता हूं एक बार, फिर आप लिखना स्टार्ट करना। देखो लेक्सिकल क्या है, लिख लिया ना आप लोगों ने? हो गया? देखो लेक्सिकल क्या होता है, ध्यान रखना। लेक्सिकल जो मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, उसी को क्या कहते हो आप? लेक्सिकल कहते हो, ठीक है। बताइए मेन वर्ब की कितनी फॉर्म बनती है? 5, ठीक है। क्या मेन वर्ब का खुद का अपना अर्थ होता है या नहीं होता है? हाँ, नहीं होता क्या? मैंने कहा आई राइट अ स्टोरी, कि मैं एक स्टोरी लिखता हूं, तो क्या राइट का अर्थ नहीं है क्या अपना खुद का? है तो सही। प्ले खेलना, गो जाना, कम आना, स्लीप बैठना, सबका अर्थ होता है। मतलब वे वर्ब्स जो सेंटेंस में मेन वर्ब की तरह काम करती है, जिसकी 5 क्या बनती है? 5 फॉर्म्स बनती है, और जिनका जो अर्थ है वो स्वतंत्र होता है, वो क्या कहलाती है? लेक्सिकल वर्ब। वापस सुनना, वे मेन वर्ब जिनकी 5 फॉर्म होती है, सेंटेंस के अंदर आपका जो अर्थ होता है वो कैसा होता है? स्वतंत्र है, अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे शब्द पर डिपेंड नहीं है, वो क्या कहलाती है? आपकी लेक्सिकल कहलाती है, ठीक है। अब एक काम करो, अब हेडिंग बनाइए लेक्सिकल वर्ब। लेक्सिकल वर्ब नंबर 1 पॉइंट लिखना लेक्सिकल वर्ब, और फिर इसमें लिखो एक लाइन लेक्सिकल वर्ब। देखिए वे वर्ब्स जो वाक्य में, वे वर्ब्स जो वाक्य में मेन वर्ब के रूप में, वे वर्ब्स जो वाक्य में मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है, वे वर्ब्स जो वाक्य में मेन वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है, वह जिनकी, वे वर्ब्स जो वाक्य में मेन वर्ब की तरह प्रयोग की जाती है, वह जिनकी 5 फॉर्म्स बनती है, वह जिनकी 5 फॉर्म्स बनती है, 5 फॉर्म्स बनती है, एवं 5 फॉर्म्स बनती है, एवं जिनका 5 फॉर्म्स बनती है, एवं जिनका अर्थ 5 फॉर्म्स बनती है, एवं जिनका अर्थ स्वतंत्र होता है। 5 फॉर्म्स बनती है एवं जिनका अर्थ स्वतंत्र होता है, लेक्सिकल वर्ब कहलाती है। जिनका अर्थ स्वतंत्र होता है, लेक्सिकल वर्ब कहलाती है, लेक्सिकल वर्ब कहलाती है। इसी में लिखो आगे, लेक्सिकल वर्ब कहलाती है, इसी में लिखना लेक्सिकल वर्ब को ही, लेक्सिकल वर्ब को ही, लेक्सिकल वर्ब को ही क्या बोलते हैं? ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है। लेक्सिकल वर्ब को ही ऑर्डिनरी वर्ब भी कहा जाता है। हो गया? अब देखो अब आप एक बात बताइए, आपके पास टोटल ऑक्सिलरी वर्ब कितनी होती है? हमारे पास में 24, कई बार बता दिया मैंने आपको। 24 में से आपकी प्राइमरी होगी 11 जो टेंस में पढ़ा दी मैंने आपको, 13 क्या हो गया आपके मॉडल। ये क्या है ये भी देखते हैं। आप एक बात बताइए, मैंने राइट वर्ड लिखा है, राइट, ये कौन सी वर्ब आपकी? लेक्सिकल है, ठीक है। 5 फॉर्म बन जाएगी, राइट, रोट, रिटर्न, राइटिंग, राइट्स, 5 फॉर्म बन गई। आप मुझे इतना बताइए, क्या राइट शब्द को देखकर आप इस वर्ब का टेंस बता सकते हैं क्या? हाँ, बता सकते हैं। बताओ कौन सा टेंस है राइट का? बताओ। हाँ बोला था ना। अरे कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट भी हो सकता है, ये पास्ट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। डिपेंड किस पर होगा? ऑक्सिलरी वर्ब पर। जैसे ही आप राइट के साथ में किसका प्रयोग करते हैं? डू का या डज का प्रयोग करते हैं, ये कौन सा टेंस बनाएगी? प्रेजेंट, ठीक है। अगर आप डिड का प्रयोग करते हैं, ये कौन सा बनाएगी?
पास्ट आप विल शैल का प्रयोग करते हैं, कौन सा बनाएगी, फ्यूचर। तो पहली बात तो ध्यान रखना, ऑक्सिलरी वर्ब, अच्छा पहले एक चीज बताओ, क्या इन क्रियाओं का टेंस ये क्रियाएं डिसाइड कर रही है या नहीं कर रही है, कर रही है, ठीक है। अब दूसरी बात ये बताओ, क्या राइट के साथ में आप नोट का प्रयोग कर सकते हो क्या, आई नॉट राइट ए लेटर, हाँ नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको टेंस से पढ़ाया स्टार्टिंग में कि जितनी भी 24 हेल्पिंग वर्ब है इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, और मॉडर्न इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एनोमोलस फाइनाइट, लिखवा रखा है मैंने, देख लेना, ठीक है, टेंस की स्टार्टिंग में लिखवा रखा है, समय मिल जाए तो देख लेना आप लोग। आप ध्यान रखना, ऑक्सिलरी वर्ब वह वर्ब होती है जो किसी दूसरी वर्ब के साथ प्रयोग होकर उस वर्ब का क्या बनाएगी, टेंस बनाएगी, और साथ ही साथ में नेगेटिव और क्या बनाती है, इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बनाती है। अंग्रेजी का कोई वाक्य ऐसा नहीं है जो नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा और उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, बिना हेल्पिंग वर्ब के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनता ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप सेकंड नंबर बनाइए ऑक्सिलरी वर्ब, सेकंड नंबर हेडिंग बनाएंगे ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। लिखिए वे वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब हेडिंग बनाना, इसमें लिखेंगे वे वर्ब्स जो, वे वर्ब्स जो किसी दूसरी वर्ब के साथ, वे वर्ब्स जो किसी दूसरी वर्ब के साथ प्रयोग होकर, वे वर्ब्स जो किसी दूसरी वर्ब के साथ प्रयोग होकर, दूसरी वर्ब के साथ प्रयोग होकर, हाँ भाई क्या बनाएगी, दूसरी वर्ब के साथ प्रयोग होकर टेंस, दूसरी वर्ब के साथ प्रयोग होकर टेंस एवं, दूसरी वर्ब के साथ प्रयोग होकर टेंस एवं नेगेटिव, टेंस एवं नेगेटिव व इंटरोगेटिव सेंटेंस, वे वर्ब्स जो किसी दूसरी वर्ब के साथ प्रयोग होकर क्या बनाती है, एक तो टेंस एवं नेगेटिव व इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाती है, नेगेटिव व इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाती है, नेगेटिव व इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाती है, ऑक्सिलियरी वर्ब कहलाती है। वे वर्ब्स जो किसी दूसरी वर्ब के साथ प्रयोग होकर एक तो टेंस व नेगेटिव व इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाती है, ऑक्सिलियरी वर्ब कहलाती है, ऑक्सिलियरी वर्ब कहलाती है। इसी में लिखेंगे आगे ऑक्सिलियरी वर्ब को ही, कंटिन्यू करना इसमें ना, ऑक्सिलियरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। देखो लेक्सिकल वर्ब की तो कितनी फॉर्म बनाई आपने, 5, बताइए ऑक्सिलरी वर्ब की कितनी फॉर्म बनेगी, 2, 3 या 5, हाँ एक भी नहीं बनेगी, एक भी नहीं बनेगी। ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब होते हैं ना, अरे हेल्पिंग वर्ब की कभी फॉर्म नहीं बनती है, ठीक है। लिखिए इसी में आगे कि सर ऑप्शन निकल दे रहे हो आप, है ना, लिखिए इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन आपके लिए, 5वां ऑप्शन क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ठीक है। लिखिए इसी में आगे लिखना, लिखिए ऑक्सिलरी वर्ब्स की, ऑक्सिलियरी वर्ब्स की कोई फॉर्म नहीं बनती है, ये मेन वर्ब की तरह काम करेगी तब बनेगी, ऑक्सिलरी की तरह नहीं बनती है ना, ऑक्सिलरी वर्ब की कोई फॉर्म नहीं बनती है। आप ध्यान रखना ऑक्सिलरी वर्ब की कोई हिंदी मीनिंग भी नहीं होती है, मैंने समझाया था आपको टेंस पढ़ाया जब कि इज आर एम कोई हिंदी में नहीं होती, आप लोगों का ये मानना है क्या होती है। अगर ये मेन वर्ब की तरह, अरे कुछ ऐसी ऑक्सिलरी भी तो है जो मेन वर्ब बन जाती है। आप ध्यान रखना, अभी मैं आपको लिखवा रहा हूं जितनी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी है, कितनी है संख्या में, 11, इन सबको आप मेन वर्ब की तरह यूज करो। अगर मेन वर्ब की तरह यूज होगी तो इनकी फॉर्म बनाओ आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर लिखे नीचे एक लाइन चेंज करके लिखना,
ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब भी, ऑक्सिलरी वर्ब भी निम्न 3 प्रकार की होती है। ऑक्सिलरी वर्ब भी निम्न 3 प्रकार की होती है। निम्न 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 लिखिए प्राइमरी ऑक्सिलरी। नंबर 1 लिखेंगे प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी बताओ, देखिए कई बार बता दिया मैंने आपको कि प्राइमरी ऑक्सिलरी 11 होती है और इन 11 को भी कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है? 3 में। ठीक है, अब देखो आप इनको लिखना कैसे है। एक तो आपकी ऑक्सिलरी वर्ब काम कैसे करती है, ये नाम सुना है आप लोगों ने, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव वो फॉर्म होती है जो किस तरह से काम करती है। फर्स्ट मैंने समझाया कि इंग्लिश में इन्फिनेटिव 2 प्रकार की होती है। एक तो कौन सी होती है? फुल। और एक क्या होती है? बेयर। किसी भी सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म के पहले क्या लगा रहे हो आप? टू का प्रयोग करते हो, फुल इन्फिनेटिव। और अगर अकेली आती है फर्स्ट फॉर्म, क्या कहलाती है? बेयर। आप ध्यान रखना, एक तो इन्फिनेटिव होती है, ठीक है। एक आपके कौन से टेंस में काम आती है? प्राइमरी प्रेजेंट टेंस में। एक कौन से टेंस में काम आती है? पास्ट टेंस में। बताओ आप मुझे, फ्यूचर टेंस के अंदर, फ्यूचर टेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरी यूज होती है नहीं होती है? नहीं होती है, उसमें तो मॉडल ऑक्सिलरी लगाते हैं आप लोग, ठीक है। अब बात ये आती है कि ये होती कौन कौन सी है। तो देखो आप, एक तो कौन सी होती है आपके? टू डू। एक कौन सी होती है? टू बी। और एक कौन सी होती है? टू हैव। ठीक है, अब देखिए आप, ये जो टू डू है ना, इसकी प्रेजेंट टेंस के अंदर क्या वर्ब बनती है? डू और डज। डू डज, ठीक है। इसकी पास्ट में क्या बन जाएगी? डिड। टू बी की प्रेजेंट में क्या बनेगी? इज, आर, एम। और पास्ट में क्या बन जाएगी? वॉज, वर। टू हैव की प्रेजेंट क्या होती है? हैज और हैव। और इसकी क्या होती है? हैड। इनके अलावा वर्ब का एक टाइप होता है जो मैंने आपको पढ़ाया, पार्टिसिपल। पार्टिसिपल इंग्लिश में होते हैं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। समझना ढंग से, जिन्होंने पढ़ लिया उनको लिखवा रखा है मैंने, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो सुन लो, आगे पढ़ना आपको टॉपिक ये। पार्टिसिपल वर्ब की ऐसी फॉर्म होती है जो सेंटेंस में वर्ब की तरह काम करने की बजाय कैसे काम करेगी? एडजेक्टिव की तरह। 3 प्रकार के पार्टिसिपल होते हैं। एक तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब आप आईएनजी का प्रयोग करते हैं, गोइंग, प्लेइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। दूसरी होती है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल क्या होती है? वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। और एक होती है परफेक्ट पार्टिसिपल। जैसे ही थर्ड फॉर्म के पहले आप किस शब्द का प्रयोग करते हैं? हैविंग। देखो, एक तो आपने कहा गोन और एक कहता है हैविंग गोन। तो गोन तो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। और हैविंग गोन क्या हो गई? परफेक्ट पार्टिसिपल। बताइए, डू डज डिड की पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगी? डू डज डिड की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या बनती है? डन। ठीक है, थर्ड फॉर्म बना दो आप, पास्ट पार्टिसिपल बन जाएगी डन। बताइए, इस इजार एंड वॉज वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल क्या बनेगी? अभी पढ़ाया आप लोग आंसर दे देते टेंस में, बीन। ठीक है, इनकी थर्ड फॉर्म क्या बनती है? बीन। और बताओ इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनती है? हैड ही होती है। ये हैड सेकंड फॉर्म भी होती है और ये क्या होती है? थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, ये जितनी भी वर्ब आपके सामने लिखी हुई है, ये सारी की सारी क्या आपके प्राइमरी ऑक्सिलरी है। और सारी की सारी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो आप इस टेबल को ऐसे कैसे बना लो, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है।
अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्रेजेंट तो प्रेजेंट में काम आएगी, पास्ट पास्ट में काम आएगी, और पार्टिसिपल कौन से टेंस में काम आती है? परफेक्ट टेंस में। बताओ इन्फिनेटिव का प्रयोग कौन से टेंस में करते हो आप? प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में? हाँ, इन्फिनेटिव का प्रयोग प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में? सब में होता है, तीनों में होता है। ठीक है, लिख लिया? लिख लो लिख लो लिख लो। स्केल का इंतजार कर रहे हो कहीं तो ना? स्केल हाँ नहीं हो तो मुझे पता है। हाँ, हैंड राइटिंग स्केल वाली नहीं लिखते हो ना तुम लोग, करे क्या? जिसने लिख लिया वो सेकंड हेडिंग बना लो, मॉडल ऑक्सिलरी। हाँ ये लिख लो टेबल पहले तो आराम से, और फिर लिखना है मॉडल ऑक्सिलरी। देखो मॉडल ऑक्सिलरी है और मार्जिनल ऑक्सिलरी है। आप ध्यान रखना है कि मार्जिनल ऑक्सिलरी भी एक प्रकार के क्या होते हैं? मॉडल्स ही होते हैं। आप ये मान लो मॉडल्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो में। देखो मॉडल ऑक्सिलरी में तो आपको टोटल कितने होते हैं आपके मॉडल्स? 13। 13 में से 10 तो क्या होते हैं? प्रॉपर मॉडल होते हैं। प्रॉपर मॉडल का मतलब है, अच्छा मॉडल एक तरीके की क्या होती है आपकी? हेल्पिंग वर्ब भी तो है। अरे उसी का तो पार्ट पढ़ा है आपने। आप ध्यान रखना 13 में से 10 मॉडल्स ऐसे हैं जो केवल और केवल क्या बनेंगे? हेल्पिंग वर्ब, केवल हेल्पिंग वर्ब। लेकिन 3 मॉडल ऐसे हैं, 3 जो हेल्पिंग वर्ब भी होते हैं और मेन वर्ब की तरह भी यूज होते हैं। देखो एक चीज समझना आप ढंग से, जितनी भी प्राइमरी ऑक्सिलरी लिखी है आपने 11, ये पूरी प्राइमरी ऑक्सिलरी कभी तो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, कभी क्या बन जाएगी? मेन वर्ब। लेकिन यहां पर 10 हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगे और 3 किसकी तरह काम करेंगे? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों की तरह। वे मॉडल वर्ब जो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों तरीके से काम करती है, उसका नाम क्या होता है? मार्जिनल ऑक्सिलरी होता है। इतना ध्यान रखना है, ठीक है? तो आप लिखिए मॉडल्स, लिखिए आप इसमें नाम लिखवा रहा हूं मैं डायरेक्ट। और हेडिंग बना देना मॉडल ऑक्सिलरी। लिखिए एक तो क्या हो गया आपका? कैन। जिस सीक्वेंस से लिखवा रहा हूं उसी में पढ़ना है आपको, ठीक है ना? एक तो हो गया कैन, एक हो गया आपका कुड। कैन समझ में आ गया ना, तो कुड अपने आप ही आ जाएगा। अंतर इतना है, कैन के सारे यूज जो है पास्ट में चले जाएंगे, क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा कुड। इसके बाद लिखेंगे मे, और मे के बाद क्या लिखेंगे? माइट। वो यहां पर है, मे आ गया तो माइट आ जाएगा, ठीक है? मे और माइट के बाद पढ़ना है आपको क्या? मस्ट। और एक बात उदाहरण है, कई बार क्या होता है, एक ही मूड्स कई तरीके से काम करते हैं। जैसे पॉसिबिलिटी एक शब्द पढ़ा है आप लोगों ने ना, पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी में मैंने अंतर बता दिया आपको, पहले पढ़ाया था जब विल शैल। अब जब आप मे पढ़ोगे तो मैं लिखवा दूंगा। फिलहाल इतना ध्यान रखना है, पॉसिबिलिटी में चांसेस क्या होते हैं? कम। प्रोबेबिलिटी में क्या होते हैं? ज्यादा। अब पॉसिबिलिटी के लिए कौन सा मॉडल लगाओगे आप बताओ? में। जबकि मैं आपको बता देता हूं, पॉसिबिलिटी में मे भी लगेगा, माइट भी लगेगा, मस्ट भी लगेगा, कैन लगेगा, कुड लगेगा, शुड लगेगा, ऑट टू लगेगा, और विल शैल आपने पढ़ी ली है। नहीं बचने को तो बचना है अभी 5-7 और। आप ध्यान रखना पॉसिबिलिटी किस प्रकार की है। जैसे मान लो एक तो होती है जनरल पॉसिबिलिटी, मे लगाते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मस्ट लगाते हैं। रिमोट पॉसिबिलिटी माइट लगाते हैं। लेस पॉसिबिलिटी माइट लगेगा। एक होती है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी जिसमें लगता है मे। एक होता है थियोरेटिकल पॉसिबिलिटी, इसमें क्या लगता है? आपके कैन। एक होता है आपके क्या नाम से लॉजिकल लॉजिकल पॉसिबिलिटी। हर प्रकार की संभावना, और हर प्रकार की संभावना के लिए आपके पास में हर प्रकार के क्या है? मॉडल्स है, ठीक है? मस्ट के बाद आपको पढ़ना है वुड। वुड के बाद हो गया शुड। शुड के बाद पढ़ना है ought टू। ये ध्यान रखना, ought होता है, आउट नहीं होता है, ought टू। एक होता है shall और एक होता है will। अच्छा 10 हो गए क्या? ये 10 आपके क्या है? मॉडल्स हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, शुड,
ought to, shall और will। जो आपने कल पढ़ाया था, शायद मैंने आपको सिंपल फ्यूचर टेंस, वहां शैल विल के जितने व्यूज पढ़ाया ना, 80% तो ऐसे किस काम आ जाएंगे। शैल विल को लास्ट में पढ़ाऊंगा, 12वें नंबर पर शैल और 13वें नंबर पर विल, इसको लास्ट में पढ़ना है। नंबर 3 हेडिंग बनाएंगे मार्जिनल ऑक्सिलरी। मार्जिनल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी। मार्जिनल ऑक्सिलरी। अच्छा एक बात हो, मार्जिनल ऑक्सिलरी को इंग्लिश में और किस नाम से जानते हैं, ये भी ध्यान रखना। मार्जिनल ऑक्सिलरी का ही दूसरा नाम क्या होता है, लिखना नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा जब लिखवाऊंगा इसको, सेमी मॉडल। सेमी मॉडल का मतलब क्या हो गया, जो हेल्पिंग वर्ब भी बन जाए और मेन वर्ब बन जाए। बताओ कौन कौन से रह गए 3 आपके। एक तो रह गया यूज्ड टू, यूज्ड टू। एक कौन सा रह गया, नीड। और एक कौन सा रह गया, डेयर। ये 3 जो है ना, 3 ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी बनेंगे, मेन वर्ब भी बनेंगे। पता कैसे चलेगा, ये पढ़ेंगे जब बता देंगे। अभी आप लिखिए लाइन, लिखो यूज्ड टू, नीड व डेयर। यूज्ड टू, नीड व डेयर का प्रयोग, यूज्ड टू, नीड व डेयर का प्रयोग मार्जिनल, मार्जिनल ऑक्सिलियरी। देखो मार्जिनल ऑक्सिलियरी नाम है, मॉडल्स ही है ये ध्यान रखना। आप सोचे कि मार्जिनल तो अलग होता है, मॉडल अलग है, मॉडल की ही कैटेगरी है ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यूज टू, नीड व डेयर का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी के रूप में किया जाता है। यूज टू, नीड व डेयर का प्रयोग मार्जिनल ऑक्सिलरी के रूप में किया जाता है। देखो अंतर, कई बार स्पेलिंग में दिक्कत आ जाती है, बहुत से वर्ड ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग हल्की फुल्की होती है, मिलती जुलती है। आप लोग एक बात बताइए, सलून सुना ना, सैलून, नाई की जो दुकान होती है, आप हेयर कट के लिए जाते हैं, क्या स्पेलिंग होती है सलून की, SALON या SALOON, डबल ओ एन है, ठीक है ना। स्पेलिंग दोनों सही है, अर्थ बिल्कुल अलग। ये जो सलून है ये तो वो है जो बार्बर शॉप होती है, नाई की दुकान होती है, और इस सलून का मतलब होता है शराब खाना। अब तुम वहां कटिंग करवाना जाते हो तो बात अलग है। एक वर्ड होता है, एक होता है लाइटिंग, एक होता है लाइटनिंग, और एक होता है लाइटनिंग। अंतर दिख रहा होगा आपको, देखने की कोशिश करो। इसमें LIGST ING है, यहां पर NING है, यहां पर E है, यहां पर E नहीं है। तीनों सेम है या कोई गलत स्पेलिंग कोई सी। हाँ देखो, ये जो लाइट्स हो रही है ना इस टाइम, ये लाइट्स हो रही है, इसकी स्पेलिंग क्या है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है। पहली, प्रकाश जो होता है ना, प्रकाश, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, लाइटिंग। डेकोरेशन होता है, घर पे लाइटिंग करते हैं, वो भी क्या होता है, लाइटिंग, डेकोरेशन होता है। ये लाइटनिंग और ये लाइटनिंग जो आकाशीय बिजली होती है, जो बिजलियां चमकती है आकाश में, वो क्या होता है, लाइटनिंग है। ये क्या हो गया, नाई की दुकान, इसका मतलब शराब खाना भी होता है, और हमारे घर में कोई बैठक कक्ष, बड़ा जो कमरा होता है, उसको भी क्या कहते हैं, सलून कहते हैं, ठीक है। अब आप एक काम करो, वर्ब आपने वो पढ़ ली, लेक्सिकल, ऑक्सिलरी पढ़ ली, ऑक्सिलरी में प्राइमरी क्या होता है ये समझ लिया, मॉडल क्या होता है ये समझ लिया, मार्जिनल समझ लिया। आप हेडिंग बनाएंगे मॉडल ऑक्सिलरी, और हेडिंग बना के छोड़ दो आप, ज्यादा शोषण नहीं करें, टेंशन मतलब किधर कर तो लिया, अब तो घर क्या है। हेडिंग बनाएंगे मॉडल ऑक्सिलरी। हालांकि अभी मॉडल ऑक्सिलरी का बेसिक पूरा नहीं हुआ है, ध्यान रखना। अभी तो ये पढ़ना है आपको कि ये भी हेल्पिंग वर्ब है, वो भी हेल्पिंग वर्ब है, तो मॉडल का प्रयोग करते क्यों है इंग्लिश के अंदर, उनका ही प्रयोग कर लें। तो ये कल मंडे को लेते हैं इसको ना। ये भाई आपके ऊपर 7 नंबर में चल जाना, 1 से 3 है ना, मैथ की क्लास है, 1 से 3, 7 में चल जाओ ऊपर, रूम नंबर 7।